हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है यदु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 4 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशंस मैंने पिछले वीडियो में डाल रखे हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इसमें क्या दिया गया है। अ रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया 2x² + 7x + 3 स्क्वायर हस्तास। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप का पुल है जिसका एरिया आपको ये गिवन है। ये आपका यूनिट है ना, स्क्वायर हस्तास। हस्तास जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, हस्तास वाज अ यूनिट यूज टू मेजर लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हस्तास इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो आपको एक रेक्टेंगुलर पुल है जिसका एरिया आपको ये दिया गया। ठीक है, एंड इट्स विड्थ इज 2x + 1 हस्तास। उसका विड्थ भी आपको दिया गया, आपको लेंथ को फाइंड आउट करना। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल कितना दिया गया है, 2x² + 7x + 3 स्क्वायर हस्तास। ठीक है, विड्थ कितना दिया गया, देखिए विड्थ इज इक्वल टू 2x + 1 हस्तास। आपको लेंथ निकालना है। ठीक है, देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे ब्रेड्थ की जगह पे विड्थ लिखा है तो आप यहाँ पे इसको L इंटू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया अपॉन विड्थ। ठीक है, आपका एरिया कितना दिया गया, देखिए 2x² + 7x + 3 और विड्थ कितना है 2x + 1। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। कैसे जगह देखिए 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो मैं ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करूंगी कि मेरे को मल्टीप्लाई करने से 6 आए बट ऐड करने से 7 आना चाहिए। तो 6 इंटू 1 देखिए 6 हो जाता है और 6 + 1 कितना हो जाता है 7। ठीक है, तो 7 को मैं 6 और 1 में ब्रेक करती हूँ। तो आपको जगह 2x² + 6x + x + 3 अपॉन में 2x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा, 2x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे आपका x बच गया प्लस यहाँ पे 3 बच गया, प्लस 1 कॉमन निकला x + 3। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा आपका 2x + 1। ये जो था वो यहीं पर मैंने उतार लिया। ठीक है, अभी के x + 3 यहाँ पर भी, x + 3 यहाँ पर भी, तो मैं x + 3 को इधर लिख देती हूँ जो कि कॉमन निकल गया है। यहाँ बचा आपका 2x और ये आपका +1 बचा। डिनोमिनेटर में कितना है 2x + 1, ये कट जाएगा, इससे आपका निकल गया x + 3। तो क्या चीज़ निकल गया, देखिए लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू x + 3 हस्तास। ठीक है, हस्तास जो है वो एक मेजरमेंट करने का, मतलब लेंथ को मेजर करने का एक यूनिट है। आपको ये बुक में भी दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, फाइंड द लेंथ। तो लेंथ कितना आ गया x + 3 हस्तास। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्या दिया गया इसमें, इफ बोथ x - 2 x - 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + r। आपको p = r को शो करना है कि p और r आपस में बराबर है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आपको दिया गया है, सिंस x - 2 and x - 1/2 are factors of px² + 5x + r। ठीक है, ये आपको दिया गया है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को ये मिलना चाहिए। सो x - 2 इंटू x - 1/2 इज इक्वल टू px² + 5x + r। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म k का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब k x - 2 x - 1/2 इज इक्वल टू px² + 5x + r। ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये मिलना चाहिए। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। कि बाहर रखती हूँ, देखिए x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, x इंटू -1/2 तो -1/2x, -2 इंटू एक्स -2x, माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू 1/2 कितना हो गया आपका, ये 1 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू px² + 5x + r। ठीक है, k का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, kx² माइनस, इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका -5/2 k इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जाएगा आपका k इज इक्वल टू px² + px + r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको देख लीजिए कैसा है, -1/2x था और -2x था, ये एलसीएम निकल गया 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे 2 था, मेरे को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे -1x हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी 2, तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4x हो जाएगा।
ये आपका -5/2x हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे लिखी हूँ, ठीक है। अब k का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो ये हो जाएगा, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द टर्म्स, ठीक है, टर्म्स को हम यदि कंपेयर करते हैं तो देखो पी एक्स का स्क्वायर की जगह के एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब p इज इक्वल टू के हो गया। ये 5x की जगह में 5/2 के एक्स है, -5/2 के एक्स है, तो यहाँ पे आपका देखिए इसका कोफिशिएंट 5 है और इसका कोफिशिएंट कितना -5/2 के है, ठीक है। और k इज इक्वल टू आर हो गया यहाँ पे, k इज इक्वल टू आर। अब आप यहाँ से देख लीजिए 5 इज इक्वल टू -5k/2 था, इसका मतलब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5 इंटू 2/-5, ये कट जाएगा इससे, मतलब -2 आ गया, k का वैल्यू कितना आ गया -2। तो आप यहाँ से देखिए p इज इक्वल टू k, इसका मतलब p का भी वैल्यू -2 हो गया। और यहाँ पे देखिए k इज इक्वल टू आर था, r इज इक्वल टू k, मतलब r का वैल्यू कितना आ गया -2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू r, जो कि हमारा प्रूफ करना था, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। p का वैल्यू कितना आया -2 और r का भी वैल्यू -2 आया। यहाँ पर भी आप देख लीजिए p इज इक्वल टू k है, r इज इक्वल टू k है, तो p और r आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने k का वैल्यू निकाल के दोनों को बराबर वैल्यू लाया है और इस प्रकार से भी हम उसको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या दिया गया देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, आपको जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते पहले। क्या क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 10 दिया गया है। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू -25, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। आप लिख लीजिए यहाँ पे, वी नो दैट, ये हो गया। ऑन पुटिंग द वैल्यूज, ए प्लस बी की प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम लोग 5 रखेंगे और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह यहाँ पे 10 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या रखूँगी, मैं 5। यहाँ पे आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर है, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा, ठीक है। 5 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह में कितना रख दिया यहाँ पे 10, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मेरे को ए प्लस बी प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। ये कैसे निकलेगा देखिए, ए सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको 5 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग ए प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाता है। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू 25 है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल लिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 25 है। तो ए का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह कितना रखूँगी मैं 10 इज इक्वल टू 25। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 20, मतलब कितना निकल गया, ये 5 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले में मैं वैल्यू रख देती हूँ, ये आप समझ लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसका वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल रही हूँ, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल रहा है हम लोग को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू 5
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मैं 5 रखी, -10 कितना देखिए 5 और -5 तो -25। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू -25। ये आपका आ गया, जो आपको प्रूफ करना था वो आपका आ गया। ठीक है, हेंस प्रूफ लिख दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या दिया गया देखिए, बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n। जहाँ पर n कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया गया देखिए, n का क्यूब माइनस n है, इसको फैक्टराइज करना मतलब n का स्क्वायर -1 ये हो गया। इसको हम और फैक्टराइज करेंगे तो n-1 और n+1 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ मैं। n-1 n और ये n+1 हो गया। ठीक है, देखिए n यदि मैं 5 लेती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 4 5 6 हो जाएगा। यदि मतलब ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। दिस इम्प्लाइज दैट n-1 n and n+1 आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, ये 3 लगातार नंबर हो गए। जैसे कि आपका n को यदि मैं 5 लेती हूँ तो ये 4 5 6 हो जाएगा। यदि मैं n को 7 लेती हूँ तो ये 6 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो वी नो दैट इन एनी 3 consecutive numbers at least one of them must be even, so it must be divisible by 2। ठीक है, and exactly one of them is divisible by 3 as every third number is a multiple of 3। So n-1 and n+1 is divisible by 6। ठीक है, क्योंकि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, तो दोनों वो जो नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यदि मैं n को मैं 4 लेती हूँ मान लीजिए, तो ये नंबर क्या बन जाएगा मेरा 3 × 4 × 5। आप देखिए यहाँ पे 3 4 12 12 5 60, ये आपका 6 से डिविजिबल है। यदि मैं n की जगह मैं 5 लेती हूँ तो 5 4 और 6। ठीक है, 4 5 20 और 26 या कितना हो जाएगा 120, जो कि 6 से डिविजिबल है। ये जो लाइन लिखा हुआ है कि एवरी थर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 3 है 6 है 9 है, हर थर्ड नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल होता ही है। इसका मतलब हर थर्ड नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे आप देखिए ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा ही। नंबर 2 से भी डिविजिबल है, वो 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ -12x5 + 64 व्हेन x + y = -4। इसको सॉल्व करती हूँ मैं। पहला वाला x³ + y³ -12xy + 64 व्हेन x + y = -4। ठीक है, तो मैं यहाँ से करती हूँ। देखिए x + y = -4 आपको दिया गया। ठीक है, तो x + y द होल का क्यूब कितना हो जाएगा, -4 का क्यूब, मतलब ये आपका हो जाएगा -64। फॉर्मूला लगाते हैं, x³ + y³ + 3x² y + 3xy² = -64। ठीक है, इस वाले को मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब x³ + y³ +
3xy यहाँ से मैं कॉमन निकाल रही हूँ, तो अंदर में क्या बच जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू -64। ठीक है, यहाँ से मैंने 3xy कॉमन निकाला तो ये x यहाँ पे बच गया, ये y यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब x प्लस वाई की जगह मैं क्या रखूँगी, -4 रखूँगी। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू -4 इज इक्वल टू -64। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 से 12 xy इज इक्वल टू -64। क्या निकाला था हम लोग को, देखिए इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ। x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब -12xy प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका वैल्यू कितना निकल गया, 0। तो आपका आंसर हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, x क्यूब माइनस 8y का क्यूब -36xy -216, ये आपको वैल्यू निकालना है। व्हेन x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करती हूँ इसी से। x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 आपको गिवन है, 2y को मैं शिफ्ट कर देती हूँ, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब हम क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हैं। x माइनस 2y का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, ये आपको हो जाएगा 216। फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ये होता है। ठीक है, तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करके इसको एक्सपेंड करती हूँ, तो कितना जगह देखिए, x का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b मतलब x का स्क्वायर इंटू 2b प्लस 3x इंटू 2y इस पूरे का स्क्वायर और माइनस 2y इस पूरे का क्यूब इज इक्वल टू 216। ठीक है, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो x का क्यूब माइनस 2 3 जा 6 x का स्क्वायर b y प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 x y का स्क्वायर माइनस 8y का क्यूब इज इक्वल टू 216। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर y और प्लस 12xy का स्क्वायर और इज इक्वल टू 216 है। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए -6 कॉमन निकाल सकती हूँ मैं। एक्स क्यूब माइनस 8y का क्यूब -6 और साथ ही साथ x और y भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 2 जा 12 और ये y। ठीक है, इज इक्वल टू 216। तो x माइनस 2y कितना, देखिए 6 है, मैं यहाँ पे 6 रख देती हूँ। x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब माइनस 6xy इंटू 6 इज इक्वल टू 216 हो गया। x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब माइनस 6 6 का कितना जगह देखिए -36xy और 216 को मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो -216 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, तो यही है आपका आंसर। ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालना था व्हेन x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, तो जब x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 है तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो मेरा एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो लास्ट था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक का इजी सॉल्यूशन दी हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो ज़रूर से मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा और इसी प्रकार के इजी सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।